बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ रिवायात के मुताबिक क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई था और बज़ाहिर उसने आपका दीन भी कबूल कर लिया था। नमाज पढ़ता था, तौरात पढ़ता, लेकिन रियाकार और कमज़ोर अक़ीदे का इंसान था। मुकम्मल ईमान नहीं रखता था। चाहता था कि लोग उससे खुशफहमी रखें ताकि उन्हें फ़रेब दे सके। क़ारून फसलों को पेशगी सस्ता ख़रीद लेता और बाद में उन्हें महंगे दामों पर फ़रोख्त करता था। मामलात में कम तोलता, धोखा और बेइंसाफ़ी करता, सूद खाता और जितना हो सकता था लोगों पर जुल्म किया करता। इसी किस्म के कामों से बहुत ज़्यादा दौलत इकट्ठी कर ली थी और उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ रखता था। क़ारून खुदा परस्त ना था बल्कि दौलत परस्त था। अपनी दौलत ऐशो इश्रत में खर्च करता था। बहुत उम्दा महल बनाया और उनके दरो दीवार को सोने और मुख्तलिफ़ किस्म के जवाहरात से मुज़य्यन किया, हत्ता कि अपने घोड़ों और ऊँटों को सोने और जवाहरात से मुज़य्यन किया। क़ारून के पास सैकड़ों गुलाम और कनीज़ें थीं और उनके साथ बुरा सलूक करता और उन्हें मजबूर करता कि उसके सामने ज़मीन पर गिर पड़ें और उसके पाँव को बोसा दें। बाज़ अक्लमंद मोमिन उसे नसीहत करते और कहते कि ए क़ारून, ये तमाम बाग और सरवत किस लिए, ये सब दौलत और माल किस लिए ज़ख़ीरा कर रखा है? क्यों लोगों पर इतने जुल्म ढाते हो? खुदा को क्या जवाब दोगे? लोगों का हक क्यों पामाल करता है? गरीबों और नादारों की क्यों मदद नहीं करता? नेक कामों में क्यों कदम नहीं बढ़ाता? क़ारून गरूर और तकब्बुर में जवाब देता कि किसी को इन बातों का हक नहीं पहुँचता, मैं अपनी दौलत खर्च करता हूँ। मोमिन उसे वाज़ करते और कहते कि इतनी बड़ी दौलत हलाल से इकट्ठी नहीं होती। अगर तूने नाइंसाफ़ी ना की होती और सूद ना खाया होता तो इतना बड़ा सरमाया ना रखता, बल्कि तू भी दूसरों की तरह होता और उनसे कोई ख़ास फ़र्क ना रखता। क़ारून जवाब में कहता, मैं दूसरों की तरह नहीं, मैं चालाक और मेहनती हूँ। मैंने काम किया है और दौलतमंद हुआ हूँ। दूसरे भी जाएं, काम करें, ज़हमत उठाएं ताकि वो भी दौलतमंद हो जाएं। मैं किसी के लिए गरीबों की मदद करूं। लेकिन मोमिन उसकी रहनुमाई के लिए फिर भी कहते कि तुम लोगों के हकूक़ अदा नहीं करते जब भी इतने दौलतमंद हुए हो। अगर तुम मज़दूरों का हक अदा करते तो इतने सरवतमंद ना होते और वो इतने फ़कीर और खाली हाथ ना होते। अब भी अगर चाहते हो कि सादतमंद और आक़िबत बख़ैर हो जाओ तो अपनी दौलत को मखलूक़ खुदा के आसाइश और तरक्की में खर्च करो। दौलत का अंबार लगा लेना अच्छा नहीं। दौलत को उन रास्तों में कि जिसे खुदा पसंद करता है खर्च करो। लेकिन क़ारून मोमिनीन का मजाक उड़ाता और उनकी बातों पर हंसता और गुरूर और बेइतनाई से उन्हें कहता कि बेफ़ायदा मुझे नसीहत ना करो, मैं तुमसे बेहतर हूँ और अल्लाह पर ज़्यादा ईमान रखता हूँ। जाओ अपना काम करो और अपनी फ़िक्र करो। एक दिन क़ारून ने बहुत उम्दा लिबास पहना और बहुत उम्दा घोड़े पर सवार हुआ और अपने महल से बाहर निकला। बहुत ज़्यादा नौकर चाकर भी उसके साथ बाहर आए। लोग क़ारून की अज़मत और शक़्वा को देखने के लिए रास्ते में खड़े थे और इस कदर सोने और जवाहरात के देखने पर हसरत कर रहे थे। बाज़ नादान उसके सामने झुकते और ज़मीन पर गिर पड़ते और कहते, कितना खुश नसीब है क़ारून, कितनी सरवत का मालिक है और कितनी सादत रखता है। खुशहाल क़ारून, कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, कितना सादतमंद और खुशबख्त है। काश हम भी क़ारून की तरह होते। लेकिन समझदार मोमिनीन का दिल इन लोगों की हालत पर जलता। वो उन्हें समझाते और कहते कि सादत और खुशबख्ती ज़्यादा दौलत में नहीं हुआ करती। क्यों उसके सामने ज़मीन पर गिर पड़ते हो? एक जालिम इंसान का इतना एहतराम क्यों करते हो? वो एहतराम के लायक नहीं। उसने ये सारी दौलत गिरा फरोशी और बेइंसाफ़ी से कमाई है। वो सादतमंद नहीं। सादतमंद वो इंसान है जो खुदा पर वाकई ईमान रखता हो और अल्लाह की मखलूक की मदद करता हो और वो लोगों के हकूक़ से तजावुज़ ना करता हो। एक दिन अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि दौलतमंदों से कहो कि वो ज़कात दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म दौलतमंदों को सुनाया और क़ारून को भी इत्तला दी कि दूसरों की तरह अपने माल की ज़कात दे। इससे क़ारून बहुत नाराज़ हुआ और सख्त लहजे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ज़कात क्या है? किस दलील से अपनी दौलत दूसरों को दूँ? वो भी जाएं और वो काम करें और मेहनत करें ताकि दौलत कमा लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़कात यानी इतनी बड़ी दौलत का एक हिस्सा गरीबों और नादारों को दे ताकि वो भी ज़िंदगी गुजार सकें।
چونکہ تم شہر میں رہتے ہو اور معاشرے کے فرد ہو اور ان کی مدد سے اتنی کثیر دولت اکٹھی کی ہے۔ اگر وہ تیری مدد نہ کرتے تو ہرگز اتنی دولت نہیں کما سکتا تھا۔ مثلاً اگر تو بیابان کے وسط میں تنہا زندگی بسر کرتا تو ہرگز اتنا بڑا محل نہ بنا سکتا اور باغ آباد نہ کر سکتا۔ یہ دولت جو تو نے حاصل کیا ہے ان لوگوں کی مدد سے حاصل کی ہے، بس تیری دولت کا کچھ حصہ بھی انہیں نہیں دے رہا، بلکہ ان کے اپنے حق اور مال کو زکوٰۃ کے نام سے انہیں واپس کر رہا ہے۔ لیکن قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل کی طرف توجہ نہ دی اور کہا کہ اے موسیٰ، یہ کیسی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ ہم نے برا کام کیا کہ تم پر ایمان لے آئے ہیں؟ کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور اب آپ کو خراج بھی دیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی تند روی کو برداشت کیا اور نرمی سے اسے کہا کہ اے قارون، زکوٰۃ کوئی میں اپنے لیے تو لے نہیں رہا ہوں، بلکہ اجتماعی خدمات اور غریبوں کی مدد کے لیے چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ مالدار غریبوں اور ناداروں کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ بھی محتاج اور فقیر نہ رہیں۔ اگر تو واقعی خدا پر ایمان رکھتا اور مجھے خدا کا پیغمبر مانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو زکوٰۃ بھی دے، کیونکہ نماز بغیر زکوٰۃ کے فائدہ مند نہیں ہے۔ تورات کا پڑھنا، سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہے، لیکن قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کی نصیحت کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ اس کے علاوہ مومنین کو اذیت بھی پہنچانے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے لگا، یہاں تک کہ تہمت لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کی گستاخی اور سخت دلی سے بہت ناراض ہوئے اور آپ کا دل ٹوٹا اور خداوند عالم سے درخواست کی کہ اس حریص اور ظالم انسان کو اس کے اعمال کی سزا دے۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزی اور ایک شدید زلزلہ آیا اور ایک لہجے میں قارون کا محل ویران اور زمین بوس ہو گیا، اور قارون کو قصر یعنی محل سمیت زمین نگل گئی اور اس حریص کے ظلم کا خاتمہ کر دیا۔ قارون خالی ہاتھ آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہ اپنے برے کاموں کی سزا کو دیکھے اور اسے عذاب دیا جائے کہ آخرت کا عذاب سخت اور دائمی ہے۔ اس وقت وہ لوگ جو قارون کو سعادت مند سمجھتے تھے اور اس کی دولت کی آرزو کرتے تھے، اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوئے اور توبہ کی اور کہا کتنی بری عاقبت اور برا انجام ہے یہ قارون نے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے نہ دیا اور خالی ہاتھ اور گنہگار آخرت کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنے کیے کا عذاب چکھے۔ اب ہم نے سمجھا کہ تنہا مال اور دولت کسی کو خوش بخت نہیں ہوتی، بلکہ خوش بختی خدا پر ایمان اور اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔